क्रिस्त में अति प्रिय माता पिताओं, भाइयों, बहनों एवं बच्चों, हम लोग सेंट पेट्रुस के लिए नवीना करते हुए आज हम तीसरा दिन में प्रवेश कर चुके हैं। हम पहला दिन उनके त्योहार के दिन शुरू किए थे। उसी दिन हम लोग सेंट पेट्रुस एवं पौलुस दोनों पर मनन चिंतन किए होंगे। कल इतवार होने के कारण हम अपने विश्वास में कैसे आगे बढ़ना है। जैरस की पुत्री जैसे मरने के बाद जी उठी है और रेत्रोस बीमार से पीड़ित वाले स्त्री कैसे अपने विश्वास से चंगा पाए, उसको हम कल देखे होंगे। लेकिन आज हम लोग सेंट पेट्रुस प्रभु यीशु से मिलने के पहले वो कैसे इंसान था, उस पर हम मनन चिंतन करेंगे। किस पर हम मनन चिंतन करेंगे? सेंट पेट्रुस यीशु से मिलने के पहले। हम लोग सब प्रभु यीशु से संपर्क होने के पहले हमारा जीवन किस प्रकार रहा, उसको जानना अधिक आवश्यक है। क्योंकि जब हम अपने मूल को जाने, हम कहाँ थे और प्रभु यीशु से संपर्क होने के बाद कहाँ पहुँचे और क्या बने, क्या लाभ हुआ, उसको एक एक ईसाई मनन चिंतन करने की, जानने की आवश्यकता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रभु यीशु पेट्रुस को बुलाने के पहले वो क्या था, हम सब जानते हैं, इसलिए आप लोग उत्तर दे सकते हैं। मछुआर थे, एक मछली पकड़ने वाला इंसान था। एक अपने दैनिक जीवन जीने के लिए एक काम कर रहा था। वो उसके लिए उन दिनों में महान काम भी हो सकता है, एक बहुत बड़ा प्रोफेशन हो सकता है। वो ये मछुआरे थे। लेकिन जब पेट्रुस ने प्रभु यीशु को देखा, और आज के सुसमाचार में हम वो अपने बारे में क्या महसूस करता है। प्रभु यीशु उनसे उनके जीवन के बारे में कुछ बोले ही नहीं है, लेकिन स्वयं उसके जीवन में वो स्वयं कुछ महसूस करता है। 5:8 को सेंट लूकास के सुसमाचार को पढ़िए। यह देखकर, मतलब वो चमत्कार का देखा, कैसे प्रभु यीशु बोलने के कारण मछली से इतना भर लिया उनके नाव, और उसी को देखा। देख के वो चमत्कार को देखने के बाद चमत्कार करने वाला व्यक्ति के बारे में तारीफ करना चाहिए, और उस शक्ति के बारे में वो कुछ वर्णन करने की आवश्यकता है। लेकिन वो ऐसे नहीं किया, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति प्रभु यीशु से संपर्क में आ जाता है, वो व्यक्ति अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में सोचने लगता है। वो कहता है, प्रभु मेरे पास से चले जाइए, मैं तो पापी मनुष्य हूं। प्रभु यीशु ये नहीं बोला है, पेट्रुस तुमने तो 1.5 किलो मछली को 2 किलो के रूप में भेजे होंगे, नहीं तो झींगा मछली को जिसको 100 रुपया किलो उसको 150 रुपये में भेजे होंगे। इसी प्रकार प्रभु यीशु उनको बोले होते, हाँ प्रभु मैं कभी कभी लालच में ये सब कार्य कर देता था, बोलना था, ऐसे बोले होते तो अलग बात है। लेकिन स्वयं जानता है कि वो किस प्रकार गलतियां किया है, उसको वो महसूस कर देता है। तो हम देखे वो मछुआरे थे, और वो क्या था, ये पापी है, अपने आप को पापी है। और यहाँ पर इसी में देखेंगे तो 5:4 को पढ़िए। 5:4 को वही सुसमाचार में हाँ, उपदेश समाप्त करने के बाद
यीशु ने सीमोन से कहा, उतना काफी है। प्रभु यीशु ने उनसे कहा, सीमोन से कहा। वहां रहने वाला हमारा संरक्षक कौन है? ऐसन पेतरुस। इसका मतलब प्रभु यीशु से मिलने के पहले वो क्या था? सीमोन था, मछुआरा था और पापी थे। और इसके अलावा और भी कुछ प्रेरित चरित्र में अध्याय 4:13 में जाइए। 4:13 में उनके बारे में और यूहन्ना के बारे में कुछ पेतरुस और यूहन्ना का आत्मविश्वास देखकर उन्हें अशिक्षित तथा अज्ञानी जानकर महासभा के सदस्य अचंभे में बढ़ गए। वहां का है ना नेता लोग समझने लगे, ये तो अशिक्षित लोग हैं। प्रभु यीशु से मिलने के पहले सेंट पेतरुस अशिक्षित है। अशिक्षित मतलब जरूरत नहीं है, वो ना पढ़ा लिखा आदमी है। यहाँ अशिक्षित मतलब मूसा का कानून को सही तरीका से जानने वाला व्यक्ति नहीं है। जैसे मूसा का कानून को जानने वालों को के क्या कहेंगे? एक प्रकार का शास्त्री नहीं है ये। जैसे मुसलमान धर्म में कुछ उनके धर्म के नियम को जानने वालों को मौलाना कहते हैं, और हिंदू धर्म में उसके धर्म के कुछ नियम को जानने वालों को पंडित कहते हैं, और हम लोग के धर्म में कुछ जानने वालों को, कुछ पढ़ने वालों को पुरोहित कहते हैं। तो इसी प्रकार व्यक्ति सेंट पेतरुस नहीं रहा, वो अशिक्षित और अज्ञानी व्यक्ति था। कब तक? प्रभु यीशु से मिलने तक, प्रभु यीशु से संपर्क करने तक। और वही पेतरुस के बारे में और वो भी स्वयं कहता है अध्याय 11 प्रेरित चरित्र में अध्याय 11:8 में 7 और 8 को थोड़ा देख लेंगे तो 7 को भी पढ़ लीजिए। हाँ, मुझे एक वाणी एक आता है सुनाई पड़ी। हाँ, पेतरुस उठो, मारो और खाओ। और पेतरुस क्या कहता है अपने बारे में? 8 को पढ़िए। मैंने कहा प्रभु कभी नहीं मेरे मुंह में कभी कोई अपवित्र अथवा अशुद्ध वस्तु नहीं पड़ी। तो अपने आप को वो बताता है, मैं एक कठोर यहूदी हूं। अपने आप को क्या बताता है? एक कठोर यहूदी के बारे में बताता है। ये सब पेतरुस है। हम देखे 5 प्रकार का पेतरुस को आज हम देखे हैं प्रभु यीशु से मिलने के पहले। सबसे पहले वो कौन है? मछुआरे थे, और दूसरा सीमोन थे, और तीसरा वो पापी थे, और 14 वो अज्ञानी और अशिक्षित थे, और 5वां क्या है? वो अपने आप को घोषित करता है, मैं एक कठोर यहूदी हूं। और आने वाले दिन में हम देखेंगे इसी व्यक्ति में कैसे परिवर्तन होता है, वो क्या बनता है। उसको 6 दिन है ना, वो 6 दिन में देखेंगे। इसलिए हम अभी पेतरुस के बारे में जान गए, वो क्या थे, जाने नहीं जाने जाने। अभी अपने आप को जांच कीजिए। मैं प्रभु यीशु से मिलने के पहले और सिस्टर्स की बुलावा आने के पहले, गिरजाघर में आने के पहले मैं क्या था, उसको जानेंगे तो हमारे संरक्षक को जान रहे, तो हम अपने बारे में अपने को जांच करना है, नहीं करना है? करना है। आइए, और अगर करेंगे तो पेतरुस जैसे अपने जीवन में प्रभु यीशु से मिलने के बाद परिवर्तित हो जाता है,
और वो संत बन जाता है। हम भी अगर अपने आप को जांच करेंगे तो हम भी संत पेतरुस के समान बनेंगे, नहीं बनेंगे? बनना है, नहीं बनना है? हाँ, बनना है तो अपने आप को जांच कीजिए, मैं कौन हूं प्रभु यीशु से मिलने के पहले। करेंगे? यस और नो? यस। कौन कौन करेंगे? हाथ ऊपर कीजिए। हाँ, सब लोग जांच करके अपने आप को जांच कीजिए, कल पूछूंगा मैं, ठीक है ना? यस और नो? यस, ओके, गुड।